तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं, अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी साबित होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हिंदी का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो बोला गया है वो पैसेज होता है। तो पैसेज में बोला गया है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य ही की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता भी है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल से देखकर मध्यम बनाते हैं। उसके बाद आगे बोला गया है कि साहसी मनुष्य उस उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचार में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है? तो पैसेज में बोला गया था कि साहस की ज़िंदगी जो है सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, ऑप्शन नंबर जो है 2। उसके बाद आगे बोला गया है ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? तो वह बेखौफ होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, वह बेखौफ होती है। आगे बोला गया जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो असली ताकत होता है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। आगे बोला है सिंह तो बिल्कुल अकेला होता है फिर भी क्या करता है? तो सिंह तो अकेला होता है फिर भी काफ़ी ज़्यादा मगन रहता है। फिर एक पैसेज है कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है जो भाग्यवादी है। उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते। चींटी को भी पल भर चैन नहीं, क्योंकि चींटी भी जो है नन्ही चींटी जो दाना लेकर चढ़ते ही रहती है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु चुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे है तो सफलता है की कामना करना व्यर्थ है। जाहिर सी बात है, अभी आप लोग अगर बढ़िया मेहनत नहीं करेंगे, यानी दिन भर सो के बिता देंगे बढ़िया से, और बाद में एग्जाम के समय आपको ऐसा फील होगा कि जो बढ़िया रिजल्ट लाएगा तो आप उससे जलन करेंगे कि वो इतना नंबर लेके आ गया। तो ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए अभी से आपको मेहनत करना। पैसेज का सार भी यही कि परिश्रम सफलता की क्या है, कुंजी है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? तो परिश्रम को सफलता की जो है कुंजी माना गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे है जीवन की सफलता प्राप्त होती है किससे? तो जीवन की सफलता जो है पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आगे है कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो कठिन परिश्रम का। कठिन परिश्रम का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है? भाग्य होता है। आगे है बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो बुद्धि और विवेक तो मुझसे मानव को मिला है, मानव को मिला है। अब एक पत्र दे दिया आपको, ठीक है, तारीख उरीख जो भी है। एक पत्र, प्रिय रवि खुश रहो, तुम्हारा तुम्हारा क्या मिला? तो जाहिर सी बात है तुम्हारा यहाँ होगा पत्र मिला। तुम्हारा जो है पत्र मिला। देखते क्या दिया है। तो पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रतियोगिता, तुम्हारा निमंत्रण पत्र, ठीक है, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला। आगे बोला मिला, पढ़कर अत्यंत क्या हुई? खुशी हुई होगी, जाहिर सी बात है खुशी। ये खुशी का बात यहाँ क्या है? अप्रसन्नता, दुख, प्रसन्नता। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रसन्नता, पढ़कर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। आगे है कि हुई तुम्हारे जन्मदिन की 15वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रभु से क्या हो जाएगा? हो सकता है प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हो जाएगा, ठीक है, प्रार्थना करता हूँ, या तो फिर हाँ देखिए, बोला आशा करता हूँ, विचार करता हूँ या पूजा, तो ये सब तीनों में से कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आगे जो है बोला गया है कि प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो एवं जीवन में लगातार तरक्की करते हुए, ऑप्शन नंबर 12, तरक्की करते हुए ऊंचाई, ठीक है, तरक्की करते हुए ऊंचाई, या तो हाँ, तरक्की करते हुए सफलता, ठीक है, सफलता हो जाएगा, तरक्की करते हुए सफलता, 12 का ऑप्शन नंबर 1 सफलता। उसके बाद आगे बोला गया है हाँ, तरक्की करते सफलता की ओर बढ़ते जाओ, ऐसी मेरी कामना। मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तथा जन्म दिवस पर क्या देता हूँ? तो बधाई देता हूँ, जन्म दिवस पर बधाई देता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? 2, जी जी, बधाई देता हूँ।
चलिए, ये तो हो गया हम लोग का पत्र। अब देखते हैं कुछ ग्रामर सेक्शन से सवाल है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर होगा तपस्विनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे है कथा का बहुवचन क्या होगा? तो कथा का बहुवचन जो होता है वो होता है कथाएँ, कथाएँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त का सही विलोम क्या होगा? तो दुश्मन। उसके बाद अगला है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत होना। अगला है इनमें से फूल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? तो फूल का पर्यायवाची यहाँ पर शुभम सुमन है, सुमन। आगे है आगे जो है 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां में बोला गया कि आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना, ठीक है। तो क्रोध को बढ़ावा देना, आग में घी डालना का मतलब यहाँ पर है क्रोध को क्या करना? बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे आदि आदि का सही अर्थभेद कौन सा है? आदि आदि का सही अर्थभेद यहाँ पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रारंभ और अभ्यस्त, ठीक है, प्रारंभ और अभ्यस्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो व्यवहारिक में लगा हुआ इक प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे बोला गया प्रातः काल हुआ और चिड़िया जो है चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रातः काल हुआ और चिड़िया जो है चहचहाने लगी, यह किस टाइप का वाक्य है? तो ये दोस्तों और लगा हुआ है यहाँ पर, और तथा लग जाएगा तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद आगे निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? तो वह घर गया और काम में लग गया, वह घर जाते ही काम में लग गया, वह घर गया और जाते ही काम में लग गया। उसके बाद वह घर जाते ही वह काम में लग गया। उसके बाद वह घर जाकर फिर काम करने लगा। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा वह घर जाते ही, मतलब घर जाते ही वह काम में लग गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बोला गया है शरारत का सही विशेषण यहाँ पर क्या होगा? तो शरारत का सही विशेषण होगा शरारती। आगे बोला गया साधु, साधु खाली स्थान होते हैं। तो कृपा से क्या बन जाएगा? तो कृपा से आपका बन जाएगा कृपालु, साधु जो होता है कृपालु होते हैं। नेक्स्ट है हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? देखिए बहुत ही आसान सवाल है। हीरा और मोती के जो स्वामी थे उसका नाम क्या था? झूरी। अगला है लहासा की और पाठ में नमसे कौन था? नमसे कौन था? तो नमसे दोस्तों एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 8। उसके बाद 28वां सवाल है कि सर टॉमस है किसके महल को तोड़ना चाहते थे? तो तात्या टोपे के महल को। अगला है सावले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? तो सालिम अली देखिए ऑप्शन दिया पक्षी विज्ञानी, चिड़ी मार नहीं थे। उसके बाद बोला है पक्षी विज्ञानी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का 1। 30वां क्वेश्चन जो बोल रखा है, 30वां क्वेश्चन में बोला गया महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया था? तो महादेवी वर्मा को पंचतंत्र जो है वो पढ़ने सिखाई थी उसकी माँ ने, यानी माता ने। आगे दो बेलों की कथा के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कबीर विरोधी थे किसके? पाखंड के, भेदभाव के, कर्मकांड के, सभी के। तो कबीर जो थे वो सभी के विरोधी थे, सभी के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललग्ध जो है किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी? ललग्ध जो है किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी? तो 33 का आपका हो जाएगा कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है? कैदी और कोकिला नाम का जो कविता है उसके लेखक जो है कवि का नाम क्या है? कैदी और कोकिला। तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो अब देखेंगे 35वां नंबर क्वेश्चन। बोला गया मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? ऑप्शन है मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कैदी और कोकिला और वाक। अच्छा देखिए 35 का जो ऑप्शन है ना 36 में चला गया, ठीक है। तो 35 का जो 31 में चला गया ऑप्शन, यानी मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? तो बड़ा बुजुर्ग दोस्तों पीपल को कहा गया है। 35 का आप समझ लीजिएगा पीपल को, और 36 वाला जो ऑप्शन है चल गया है 35 में। बोला गया तो फिर बचा ही क्या? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? वर्णन किस कविता में? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, ये जो है किस कविता में वर्णन हुआ है? तो इसका हुआ है बच्चे काम पर जा रहे हैं। 36 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर है कि मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? पहुना। तो पाहुन यहाँ कहा गया मेघ को, ठीक है। पाहुन जो है आपको मेघ को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? यह कथन किनका है? यह कथन कौन बोला था कि आपके लाडले बेटे का रीढ़ का हड्डी है या नहीं? तो ये बात दोस्तों उमा बोली थी, उमा। आगे देखेंगे 39वां नंबर बोला गया माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? कैसा नहीं था? तो डरपोक नहीं था। बाकी आप देख लीजिए वह पति परायण थी, लोकप्रिय थी, कर्मठ और साहसी भी थी, लेकिन डरपोक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है इस वीडियो का कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो विवाह को दोस्तों एक बिजनेस मानते थे, एक बिजनेस, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग 40 इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।